कोरोना वायरस से लड़ रहे भारत में आज जनता कर्फ्यू का दिन और अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5 बजे का वक्त बेहद अहम रहने वाला है। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देने के लिए शाम 5 बजे का वक्त तय किया। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके लोगों को एक बार फिर से कोरोना वॉरियर्स धन्यवाद कहने के लिए उन्हें याद भी दिलाया है। कोरोना महामारी से बचाने के लिए आज हमारे भारतीय जीवन मूल की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज हाथ मिलाने की आदत को हाथ जोड़ने की परंपरा ने रिप्लेस कर दिया है। इस बीच पीएम मोदी ने भारत के लोगों से आग्रह किया है कि वो आज शाम 5 बजे कोरोना से लड़ाई लड़ रहे उन कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करें जो इस वक्त दिन रात देश को कोरोना से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने इन कोरोना वॉरियर्स को राष्ट्र रक्षक नाम दिया है, जिन्हें धन्यवाद देने के लिए पीएम मोदी ने तरीका भी बताया है और वो तरीका है ताली बजाकर धन्यवाद दें, थाली बजाकर शुक्रिया अदा करें। कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। जनता कर्फ्यू के तहत लोगों से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है, जिसे लोगों ने बखूबी निभाया। आज चांदनी चौक की सड़कें वीरान हैं क्योंकि आप लोगों ने साथ दिया है, क्योंकि दिल्ली के व्यापारी वर्ग ने भी साथ दिया है, क्योंकि जनता कर्फ्यू की अपील आज सफल हुई है। हम आपको यहाँ के लहंगे, बाजार, साड़ियाँ सब दिखा रहे हैं, शोरूम में सजी हुई हैं, लेकिन आज किसी को ना इसे बेचने की चिंता है, ना इसे खरीदने की फिक्र है। जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले ही काशी के लोगों ने एक दूसरे को जागरूक किया। दशाश्वमेध घाट पर शंख, डमरू और घंटा घड़ियाल बजाकर लोगों ने जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। वहीं नोएडा में भी सेक्टर 74 के निवासियों ने शंख, घंटे, तालियां, सीटियां बजाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया। देश के कई शहरों में लोगों ने अब से थोड़ी देर बाद होने वाले कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद कैंपेन का अभ्यास भी किया। दरअसल आयुर्वेद में ध्वनि विज्ञान से इलाज करने की पुरानी परंपरा रही है। एक निश्चित अवधि में ध्वनि नाद करने से कई तरह की बीमारियों का इलाज किए जाने की परंपरा भारत में पुराने समय से है। ध्वनि पैदा कर वातावरण की शुद्धि की जाती है। ध्वनि से मानसिक और शारीरिक शक्ति मजबूत होती है। शंखनाद, घंटानाद, ओम नाद से विशेष ध्वनि जन्म लेती है। नाद से दिमाग के दोनों हिस्सों में एकाग्रता पैदा होती है। नाद मानव शरीर के सभी उपचार केंद्रों को सक्रिय करता है। नाद के कंपन से वातावरण में मौजूद अमित्र जीवाणु, विषाणु नष्ट होते हैं। नाद की निश्चित आवृत्ति शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। इस तरह पीएम मोदी की राष्ट्र रक्षकों को धन्यवाद देने की अपील पर ध्वनि विज्ञान के कई रहस्य खुल गए हैं। इनको पीएम मोदी की अपील के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अब आपकी बारी है, तैयार हो जाइए ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देने का। तो जनता कर्फ्यू का दिन है आज और इस जनता कर्फ्यू में लोगों ने कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम लोग आज सड़कों पर नहीं, अपने घरों के भीतर रहे, खुद को और बाकी लोगों को सुरक्षित महसूस कराया और साथ ही जिस अपील का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, जिसका आह्वान किया था, उस आह्वान को आगे बढ़ाते हुए उसका समर्थन आज तमाम लोगों ने किया। अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर, नोएडा, लखनऊ और साथ ही बेंगलुरु, हर जगह आपको सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि अमूमन इस तरह की तस्वीरें दिखाई नहीं देती। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली में कोरोना संदिग्ध के घरों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना संदिग्धों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर है, कोरोना संदिग्धों के घर पर पोस्टर लगाने का मकसद उन्हें प्रताड़ित करना नहीं है। अरविंद केजरीवाल इसी के साथ ये भी यहां पर साफ कर देना चाहते हैं कि दरअसल वो एहतियातन ये पोस्टर यहां पर लगा रहे हैं और उन्हें अपने घर के भीतर ही रहने की सलाह दी गई है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ। रवि, संदिग्ध जो कोरोना वायरस के संदिग्ध हैं, उनके घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए दो अलग अलग ट्वीट आए हैं अरविंद केजरीवाल के, जिसमें एक ट्वीट में साफ तौर पे उसमें लिखा गया है, जो पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनके घर पे जो भी कोरोना वायरस के संदिग्ध हैं कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं और किसी में फैलता है तो ये महामारी का रूप लेगा, जिस बात का डर सब बता रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे सरकार हो, तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि एहतियातन लोग सावधानी बरतें और खासतौर पर ऐसे लोग जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, संदिग्ध हैं, उनको घर से ना निकलने दिया जाता। कई सोसाइटीज में आपने देखा है किस तरह की चीजें हैं कि कई सोसाइटीज में कोरोना वायरस के जो संदिग्ध हैं वो बाहर घूम रहे हैं, निकल रहे हैं और उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके घर पे पोस्टर लगा के मैसेज देना है कि ये घर में रहें, आपको सारी सुविधाएं घर में मिलेगी, आपको कोई जरूरत है घर में आपको क्वारंटाइन की बात करें, लेकिन घर से बाहर ना निकले। और दूसरी चीज उन्होंने किया है ट्वीट, इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी लोग खाने के लिए जो शेल्टर्स हैं, नाइट शेल्टर्स जो दिल्ली सरकार के चलते हैं, उसमें खाने की व्यवस्था की गई है और कोई व्यक्ति भूख से ना मरे इस दौरान में, इसलिए कोई भी जिनको लगता है भूख के खाने की आवश्यकता है, खाना नहीं मिल रहा है, तो उन जगहों पर जाकर भोजन खाना ले सकते हैं, अपना खाना ले सकते हैं। तो दो तरह की बातें हैं, एक तो चूंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो रही है तो ऐसी स्थिति में लोग खाने पीने की दिक्कत होगी, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो गरीब आदमी है, उनके लिए बड़ी समस्या होगी। तो उसको लिए क्या करना है, सरकार को कदम उठाना है। अरविंद केजरीवाल एक बात कर रहे हैं, और दूसरी बात कि इसका जो सबसे ज्यादा डर है कि ये फैले ना, कम्युनिटी में ना फैले, स्प्रेड ना हो, इसको लेते हुए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो जो भी संदिग्ध है, जो पॉजिटिव है, उनका इलाज चल रहा है ऑलरेडी हॉस्पिटल में, और जो संदिग्ध है वो अपने घरों में रहे, घरों में क्वारंटाइन की बात पहले से की है, सरकार पहले से सारी चीजें कह रही है, तमाम लोग सरकार के कहने के बावजूद और साथ ही यहाँ पर ये भी अरविंद केजरीवाल साफ कर रहे हैं कि ये इसका मकसद ये नहीं कि उन्हें प्रताड़ित किया जाए, बल्कि उन्हें घर में रहने की एक तरह से अपील की जा रही है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। अब बाकी जगहों का भी रुख कर लेते हैं, चूंकि आज जनता कर्फ्यू का दिन, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5 बजे वो महत्वपूर्ण पल होगा जिसका इंतजार सभी को है, चूंकि 5 बजे कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देने का वक्त है। और कैसे लोग इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, हम सीधे रुक करेंगे। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ हैं, साथ ही ब्रजेश जो कि पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, सबसे पहले आप ही के पास, चूंकि अब 5 बजने में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं, कल ट्रेलर तो हमने देखा था, कल भी लोग अपनी बालकनियों में खड़े होकर थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे। आज कैसी तस्वीरें हम देखेंगे थोड़ी देर बाद? सुबह 7 बजे से लेके अब तक का जो टाइम हो चुका है 4:30 बजे तक, आपने डिसिप्लिन लगातार हम दिखा रहे हैं कि मुंबई वासी कितनी डिसिप्लिन वे में चले। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, थाली और ताली की जो तस्वीरें हैं शाम को 5 बजे होंगी, लेकिन उसका एक राष्ट्रीय महत्व है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग सिर्फ ताली बजाकर अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरा कर देना चाहते हैं, लोग जानते हैं कि इसका राष्ट्रीय महत्व क्या है, इसका राष्ट्र के स्वास्थ्य महत्व क्या है, भारत के भारत के स्वास्थ्य महत्व क्या है। और देखिए लोगों ने यहाँ पे तिरंगा लगाया है। शाम को 5 बजने से ठीक पहले यहाँ पर बाकायदा थालियां होंगी, यहाँ पे शंख होंगे, यहाँ पर तालियां बजेंगी उन लोगों के लिए जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो फार्मा से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो हर आदमी। और ये पूरी लोकेलिटी ग्रैंड रोड का मैं नजर आपको दिखा रहा हूं, काफी लंबा एक तिरंगा झंडा है इन्होंने यहां लगाया है। राष्ट्रीय महत्व को समझाने की कोशिश है कि एक देश एक सूत्र में पिरोकर कैसे इस महामारी से लड़ सकता है, और सिर्फ लड़ नहीं सकता है, जीत सकता है। यहां पर मैं आपको मुंबई अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट पूरी भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये एग्जाम्पल सेट कर रही है। और ये एक बिल्डिंग नहीं है, मैं आपको कहूंगा, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा, ये दूसरी बिल्डिंग है। यहां पर भी लोग शाम के ठीक 5 बजे थालियां तालियां साथ में लेकर आएंगे, बजाना शुरू कर देंगे, शंख बजेंगे, घंटियां बजेंगी। और ये जो इलाका है मैं आपको बताऊं, ये सबसे पुराने इलाकों में से एक है, जो मुंबई की सबसे पुरानी बसावट है। वो इलाका जो है ग्रैंड रोड का, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, खेतवाड़ी ये जगह है। आप क्या काम करते हैं? मैं मेटल मार्केट में। आप सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं? जी। क्या करने वाले हैं आज शाम को 5 बजे? आज हमारे अध्यक्ष मोदी जी ने बोला हुआ है सर के सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक इन्हें ये पब्लिक इतनी होनी नहीं चाहिए, घर में बैठे रहना चाहिए शांति से, और शांति से जो भी घर पे फैमिली के साथ एंजॉय करो। बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो। ये तस्वीरें वाकई सुखद हैं, बताती हैं कि जब मुश्किल का वक्त आता है तो लोग कैसे एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि देश का सवाल है, देश की सेहत का, हर किसी की सेहत से जुड़ा हुआ ये फैसला। और लोगों ने खुद आज ये फैसला किया कि वो घर में रहेंगे आज, और वाकई बहुत अच्छी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, नितिका भी मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई है, लेकिन पहले ब्रजेश आपके पास आते हैं, चूंकि पटना में भी हालात अब धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन वहां अब 5 बजे की तैयारी कैसी है?
देखिए श्रीन, ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि इतने दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस बिहार में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज बिहार दिवस है और यहाँ पे अगर ये बीमारी नहीं फैलती तो निश्चित रूप से आज बिहार में जगह जगह सरकारी कार्यक्रम होते भव्य तरीके से। पहले से प्लानिंग था, लेकिन सारा कैंसिल किया गया और आज बिहार दिवस के दिन ही 2 पॉजिटिव केस पाए गए और इसमें एक की मौत भी हो गई है। फिलहाल जो आज दिन भर जो दृश्य रहा बिहार के अलग अलग जगहों में, काफी राहत देने वाला दृश्य रहा, क्योंकि लोगों ने जो जनता का कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू, उसका पूरा समर्थन किया और लोग जो है दिन भर अपने घरों में कैद रहे। और देखिए जिस तरीके से अलग अलग अपार्टमेंट में बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं और पूरे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनको कोरोना वायरस से समाज को बचाने के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है, अभिनंदन दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो 5 बजे की तैयारी है वो पहले से है। लोगों ने अपने अपने घरों में और बालकनी में निकलकर जो समर्थन है उसको देने का फैसला किया है और निश्चित रूप से बिहार के तमाम जगहों से जब वो समर्थन और उससे जुड़ी तस्वीरें, चूंकि संयम और धैर्य आज पूरे दिन देखने को मिला देश भर में, लोगों ने कैसे अपना सब काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ घर में रहना, खुद को और बाकी लोगों के लिए ये जरूरी समझा। मैं नितिका के पास अब आऊंगी। नितिका, आज चंडीगढ़ की तस्वीरें भी जरा दिखाइए, क्योंकि आज दिन भर तो सड़क पर कोई नहीं दिखा, लेकिन अब 5 बज चुके हैं, बालकनी में लोग जरूर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की अभी की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे कि सड़कें जो हैं पूरी तरह सुनसान है, सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ में बड़े अस्पताल हैं, पंजाब के, हरियाणा के लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज भी ऑन है, इस वजह से कुछ ही लोग जो हैं यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और अगर 5 बजने की बात करें, देखिए जब भी कुछ ऐसा होता है तो लोग ज्यादातर मीडिया को मैसेज करते हैं कि हम यहाँ पर आज थाली बजा के अभिवादन करेंगे या फिर हम यहाँ पर तालियां बजा के आज धन्यवाद करेंगे। तो हम भी कहीं ना कहीं कहते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरफ जाएं, क्योंकि चंडीगढ़ के चाहे लोग सोसाइटीज में रह रहे हो या फिर किसी के अपने घर हो, वो जरूर चाहते हैं कि हम लोग आज 5 बजे निकलेंगे तो आप प्लीज हमें देखने के लिए जरूर आइएगा और हमें कवर करने के लिए भी जरूर आइएगा। देखिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि जो भी मेडिकल स्टाफ अपनी सेवाएं दे रहा है, देखिए पुलिसकर्मी भी अगर जगह जगह पे देखे वो भी तैनात हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए। इसके साथ ही चाहे वो रेलवे अथॉरिटी हो या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, वो भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें, बैंकर्स की भी बात करें तो बैंक्स भी लगातार खुले रहे हैं। तो इन लोगों को धन्यवाद कहने के लिए जरूर लोग जो हैं वो बालकनी से निकलेंगे और ये अभी देख भी पा रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं जरूर सड़क पर हैं, लेकिन 5 बजे ज्यादातर लोग जो हैं अपनी बालकनी पहुंचाना है, पूरे देश को ये बताना है कि हम आपके साथ हैं और जब सुरक्षित रहना है तो सभी को घरों के भीतर रहना ही होगा। और यही आज हर तस्वीर बता रही है, दिखा रही है। पूजा मक्कड़ मेरे साथ नोएडा से हैं। पूजा, आप कौन सी तस्वीरें दिखाएंगी, चूंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। कल की तस्वीरें हमने देखी थी, थाली भी बजी, ताली भी और हौसला अफजाई हुआ। आज भी वही कमोवेश तस्वीरें देखने को मिलेंगी थोड़ी देर बाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूं, सेक्टर 75 की एक हाई राइज सोसाइटी में हूं। अभी की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी। धीरे धीरे करके लोग अपनी बालकनीज में आने लगे हैं और ये वो सोसाइटी है जहां कल रिहर्सल हुई थी और बाकायदा हमने यहां पर घंटियों की, तालियों की आवाजें सुनी थी। कुछ एक लोग आपको अभी भी सामने बालकनीज में नजर आ रहे होंगे, कोई म्यूजिक के साथ, कोई सायरन के साथ, कुछ लोगों ने स्पीकर्स भी लगाए हैं, कुछ लोग तालियां बजाने वाले हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की जा रही है उसकी सीधी तस्वीरें नोएडा की हाई राइज सोसाइटी से गूंजते हुए जी न्यूज के माध्यम से देश भर तक पहुंचेंगी और जो आवाज है देश की वो एक सुर में हो जाएगी जब जी न्यूज पे अलग अलग शहरों की खिड़कियां खुलेंगी। तो अभी आप खिड़कियों पर देखिए, आपको कहीं पर तिरंगे भी नजर आएंगे एक आध जगह पर, और जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा वैसे वैसे यहां पर लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हर किसी ने अपनी तैयारी की हुई है। कुछ लोग म्यूजिक के साथ है, देखिए एक शख्स आपको अभी हम दिखा रहे हैं तालियां बजाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और वेव कर रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें धीरे धीरे अब जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं और वो जी न्यूज देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि इस सोसाइटी में हमारा कैमरा भी मौजूद है, तो लोग भी उत्साह बढ़ाने के लिए धीरे धीरे बाहर निकलते हुए, ऊपर एक और शख्स निकल कर आए हैं। अब खिड़कियां खुलती चली जा रही हैं और जैसे जैसे ये तस्वीरें लाइव पहुंच रही हैं वैसे वैसे लोग निकलते चले जा रहे हैं। तो 5 बजे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ की आवाज और देश की आवाज एक सुर में जी न्यूज के दर्शकों को देखने को मिलेगी और कोरोना वायरस के डर से
से निजात पाने में, डिप्रेशन को दूर भगाने में, पॉजिटिविटी लाने में ये एक छोटी सी कोशिश एक बड़ा कदम साबित होगी। वैसे भी आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है, म्यूजिक थेरेपी को लोग मानते हैं और ये मानते हैं कि ध्वनि की आवाज से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। इसका वायरस से कितना कनेक्शन है मेडिकली ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि इस वक्त के माहौल में जिसमें सन्नाटा तो है लेकिन एक बेचैनी है, उसको रोकने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये हमारी छोटी सी कोशिश है और इसमें पूरा देश आज जी न्यूज के साथ जुड़ा है। आपने देखा सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी न्यूज के रिपोर्टर मनीष शुक्ला के ट्वीट को रीट्वीट किया, अमिताभ बच्चन ने जी न्यूज के प्रोमो की तारीफ की और उसे रीट्वीट किया। तो आज जो तस्वीरें हैं उसके लिए भी लोग जी न्यूज के साथ जुड़े रहें और बिल्कुल लगातार, क्योंकि लोग छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन ये छोटी कोशिशें बड़े प्रभाव की तरफ हमें ले जाएंगी। खुद प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और आप सभी लोग मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये तस्वीर लोगों को दिखानी बहुत जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब मुश्किल का वक्त है, कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो एकजुट होना ही पड़ेगा, लेकिन अपने घरों में रहकर। फौरन लौटेंगे कुछ ही पलों।